हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर जो अपने अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं भारत के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के अंदर जितने भी चैप्टर हैं सारे क्लियर करेंगे। पीछे 4-5 दिन हमने रेस्ट कर लिया था पॉलिटिकल का, ठीक है। अब उसी तरह भारत के महान्यायवादी हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल, शॉर्ट फॉर्म में से अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, या भारत के महान्यायवादी। इसका वर्णन आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया जाता है। अनुच्छेद 76 के अंदर इस पद को रखा गया है। इस पद को लेने की इच्छा कैसे, जैसे कोई भी एमपी हैं जीत कर जाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कानून की डिग्रियां हों, ठीक है। जैसे एमपी जीत कर मन गए, वो सरकार को बनाते हैं, उनके पास जो एमपी हैं उनके पास कानून की डिग्रियां होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है, कंडीशन नहीं है कि उनके पास योग्यताएँ है या नहीं। इसी कारण सरकार ने अपने संविधान के अंदर एक पद रखा गया है अटॉर्नी जनरल का, कि कानून अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में इस पद का वर्णन किया गया है। क्या चीज़ है? प्रथम विधि अधिकारी होता है सरकार का, मतलब सरकार का कानूनी अधिकारी। विधि का मतलब कानून अधिकारी। जैसे सरकार से जीत कर जाते हैं एमपी, उनके पास कानून की डिग्रियां तो नहीं होती, लेकिन वो अपने बगैर चुनाव के होते हैं। अपना कोई व्यक्ति है कानून अधिकारी, वो अपने जो कौन सी भी यदि कोर्ट के अंदर जो कुछ राय रखनी हो तो ये अधिकारी रखेगा सरकार की तरफ से। सरकार का प्रथम कानून अधिकारी है अटॉर्नी जनरल। उसी तरह सरकार का एक कानूनी सलाहकार भी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखें कि सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। दूसरा पॉइंट, इसकी नियुक्ति है, इस कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और अपना त्यागपत्र भी किसे देगा? ये राष्ट्रपति को देगा। अब कार्यकाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार इसमें कार्यकाल जैसे में लिखा होता है 5 वर्ष का होता है, महान्यायवादी का 6 वर्ष का, उसी तरह 7 वर्ष का, ठीक है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा तक रह सकता है, इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। इसे याद रखें अच्छी तरह, 5, 6, 3 इस तरह है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति की इच्छा तक ये अपने कार्यकाल पर रह सकता है। यदि राष्ट्रपति को ये लगने लग जाए कि ये सरकार का पद है वो ठीक इस तरह से कार्य नहीं कर रहा, तो उसके द्वारा सरकार राष्ट्रपति को कहकर इसको हटवा सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अंदर जो योग्यताएं होती हैं वही योग्यता इसके अंदर होनी चाहिए, कि हाई कोर्ट में 5 वर्ष में जज के रूप में काम किया हो हाई कोर्ट के अंदर, या हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक वकील के रूप में रहा हो। जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश के अंदर जो योग्यताएं होती हैं वही इसके अंदर होंगी, कि 5 वर्ष तक जज के रूप में हाई कोर्ट के रूप में काम किया हो, या 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकील रहा हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, संसद के सदस्य नहीं होते। ये कोई एमपी नहीं होते जो जीत कर जाते हैं उनको अटॉर्नी जनरल बना दिया जाए, ठीक है। ये संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन क्या है कि संसद की बैठक में भाग लेने बोलने की अनुमति इनको होती है, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखें अच्छी तरह। भाग लेने बोलने की अनुमति है वो इसको होती है अटॉर्नी जनरल को, लेकिन संसद के सदस्य नहीं होते। तीसरा पॉइंट उसी तरह कि वोट नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, जैसे फिक्स वोटिंग हो जाएगी 50% उसकी, 50% उसकी कोई बिल के ऊपर, तो इसे वोट देने का अधिकार भी नहीं है कि ये वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट और है, किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं तो भारत के महान्यायवादी हैं, भारत के किसी भी न्यायालय के अंदर भाग ले सकते हैं। अगला, उसी तरह जैसे इसकी नियुक्ति है, त्यागपत्र है, इसका कार्यकाल, ये तीनों हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। जैसे रिवीजन करते हैं, जैसे भारत के जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। ये सरकार के प्रथम कानून अधिकारी, सरकार के कानूनी सलाहकार भी हैं, ठीक है। निर्वाचन चुनाव के द्वारा इसे नहीं बनाया जाता, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। ये सरकार अपनी सहूलियत के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट की योग्यताएं हैं उस व्यक्ति को सेलेक्ट कर लेती है अपने सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। इसकी नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा तक, ठीक है। यदि राष्ट्रपति को जब तक ये लगता रहेगा ठीक तरह से काम कर रहा है, तब तक इसकी नियुक्ति इसके पद के ऊपर या कार्यकाल के ऊपर रहती रहेगी, ठीक है। ये अपना त्यागपत्र है, राष्ट्रपति को देगा। उसी तरह योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने में जो योग्यता होती है वही अटॉर्नी जनरल बनने के अंदर इसकी योग्यता है। संसद के सदस्य नहीं होते, न तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, नहीं लोकसभा के सदस्य होते हैं। संसद की बैठक में भाग लेने बोलने की अनुमति इनको होती है, लेकिन वोट देने की अनुमति नहीं होती है, चीज़ याद रखें।
किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। उसी तरह एक पद और बनाया गया है। ये तो हम केंद्र की बात करें कि केंद्र में जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, तो राज्य के अंदर कौन होगा? तो राज्य का सर्वोच्च जो कानून अधिकारी है वो कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। ये चीज़ याद रखें, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 165 के तहत इसका पद रखा गया है। उसी तरह इसकी नियुक्ति है वो कौन करता है? गवर्नर करता है, यानी राज्यपाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल 165 में इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल, जो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य के जो कानूनी सलाहकार हैं, ठीक है, सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इस पद को आर्टिकल 165 में रखा गया है, ठीक है। और कैसे प्रश्न, जैसे प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एम शीतलवाड़, याद रखें। वर्तमान के अंदर महान्यायवादी कौन है? 15वें महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, ठीक है, याद रखें इसे भी कि वर्तमान के अंदर भारत के कम अटॉर्नी जनरल हैं 15वें के वेणुगोपाल। एक होता है सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान के अंदर? तुषार मेहता। ये भी एक कानून अधिकारी होता है। किस तरह? जैसे इसकी सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इसके पीछे होता है अटॉर्नी जनरल होता है, उसी के पीछे सॉलिसिटर जनरल होता है, ठीक है। जैसे उप होता है एक प्रधानमंत्री, एक उप होता है, उसी तरह ये पद है उप की तरह काम करता है। अटॉर्नी जनरल के पीछे सॉलिसिटर जनरल होता है, ठीक है। ये इसके सपोर्ट के रूप में काम करता है अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है। ये थी अपनी अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड वीडियो। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, जितने भी यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव हों वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे इससे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस आर्टिकल में क्या क्या इसका पद था। ये इंडियन पॉलिटी के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने चैप्टर हैं, सारे कंप्लीट करेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।